लंदन, अमेरिका और हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों से। तो डर ज्यादा लगेगा। उस पर मैं पहले बाद में आऊंगा कि मेरे साथ कैसे मारने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, मैं नीड्स की बच्ची, लगातार बच्चियों का गायब होना और कोचिंग के ऊपर दारू का बोतल, दारू का पीना और बच्चियों के साथ घटना। बच्ची मारी नहीं थी, बच्ची को मारी गई और मारने में एक बड़ी साजिश है, जिसमें पटना सीनियर एसपी भी है साजिश में, और भी कई लोग हैं। प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और मेदांता भी इसमें गलतियां की है। कैसे गलतियां की है, मेरे पास प्रूफ है साजिश के। ये प्रभात हॉस्पिटल के सारे कागजात हैं मेरे पास। कौन कौन दवाई बच्ची को दिया गया, कितने बजे दिया गया, कैसे दिया गया, हम इसके पैसे जमा किए, डॉक्टर के पास जमा किए, और डॉक्टर ने ही, प्रभात अस्पताल ने ही ये सारे रिकॉर्ड दिए कि हमने क्या क्या सुई दी। ये मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, 106 107 रोड नंबर दिनकर गोलंबर के राजेंद्र नगर पटना, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कंकरबाग पटना, हीरामती हॉस्पिटल प्लॉट नंबर इतना, उसके पहले दूसरे हॉस्पिटल, तीसरा मेदांता हॉस्पिटल। 6 जनवरी शाम 7:40 पर नीलू या नीतू मैडम हमारी बेटी को ले जाती है। कथित संदिग्ध मामला बेहोशी का, जो संभवतः जहर ओपियाइड विषाद के कारण हो सकता है। A1 देखें, इसमें A1 है। चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसे मामले में तुरंत, जब कोई जहर की संभावना या किसी नशा की संभावना डॉक्टर को मिलता है, तो तुरंत वो विषाद परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। तो जब जांच नहीं हुई, मूत्र का जांच नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर को ये कैसे पता चला कि हमारी बेटी ने नशा की टैबलेट या जहर खा ली। 6 तारीख को मूत्र का जांच नहीं हुआ, 7 को नहीं हुआ, 8 तारीख को सुबह 8:40 पर मेरी बेटी का नमूना लिया गया, 2 दिन बाद। जबकि सबसे पहला जांच इसी से होता है। और प्रभात हॉस्पिटल के इस रिपोर्ट में है कि हमने 8:40 पर नमूना लिया और 11:33 बजे रिपोर्ट हमने जारी किया। A2 में भी इसमें आप देख सकते हैं। यदि रोगी पहले से ओपियाइड विषाद के कारण हमारी बेटी नशे में थी, या टैबलेट खाई या जहर खाई, तो एंटीडोट नालोक्सन है। एंटीडोट जो वर्ल्ड का डॉक्टर और मेडिकल साइंस कहता है, एंटीडोट हमको तुरंत चलाना है। नालोक्सन विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान द्वारा ये प्राप्त है। यह नालोक्सन ओपियाइड के प्रभाव को उल्टा देता है। जो विषाक्त हुआ था, यदि हम नालोक्सन देते तो उसके प्रभाव को उल्टा देता। अत्यंत सुरक्षित और चिकित्सा रूप में हम अनुमोदित किया जाता है इस दवाई को। लेकिन विचित्र बात यह है कि अस्पताल के डॉक्टर ने मृतक पीड़िता को एक भी डोज नालोक्सन का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? दूसरा,
प्रभात अस्पताल का आचरण अनुचित और अनैतिक कैसे है वो मैं बता रहा हूं। ये पहले से प्लान किया गया कि पहले बेटी को बदनाम करना, उसके चरित्र को बदनाम करना है, ताकि दुनिया के नजर में यह चला जाए कि लड़की बदचलन थी, चरित्रहीन थी और उसने आत्महत्या कर लिया। तो जब मेरी बेटी बेहोश थी तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि बिना मां बाप के, बिना किसी के मेरी बेटी का उन्होंने प्रेगनेंसी का जांच क्यों किया। उनकी प्रेगनेंसी की जांच करने के पीछे यह कारण था कि हम प्रेगनेंसी के नाम पर दुनिया को बता दें कि प्रेग्नेंट थी, चरित्रहीन थी, ताकि लोग इस मुद्दे को यह कह दे कि लड़की ही बदचलन थी और फिर बेटी को मार दिया जाए। क्यों मारा जाए? पहला लाइन है, यदि बेटी जिंदा रह जाती तो वह सबका नाम बोलती, प्रूव्ड हो जाता, फिर कोई नहीं बचता। बेटी जिंदा थी। कैसे मारा गया अब मैं वो आपको बता रहा हूं। मारा गया सिर्फ प्रूव्ड को मिटाने। जब चरित्रहीन नहीं बनाया गया तो मारा गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में निगेटिव रिपोर्ट थी। फिर एक ही रास्ता था, मारना, और मारने की तैयारी शुरू हुई नालक्सोन नहीं देकर के। और उसके बाद डॉक्टरों ने इरादतन शांतिदायक दवाएं, सेडेटिव्स, जानबूझकर, पूरी समझबूझकर, गंभीर हो जाए। फार्मेसी की रसीदें मेरे पास है। अस्पताल ने अभी तक सभी कागजात उपलब्ध नहीं किए, आईसीयू के कागजात ऊपर नहीं दिए आज तक। क्यों आईसीयू के कागजात नहीं दिए? कौन सी दवा गुप्त रखी गई है आईसीयू की? आइए अब मैं आपको बताता हूं। किटमैक्स 50 mg इंजेक्शन 2 पीस, 6/1/26 के रात 9/14, अनुलग्न है 14। किटमैक्स 50 mg इंजेक्शन 1 पीस 7 तारीख को 6:01 बजे। मिजोलेम 10 ml इंजेक्शन 1 पीस 8 तारीख को 6:34 में। मिजोलेम 10 ml इंजेक्शन 4 पीस 10/1/26 रात को 2:27 में। मिजोलेम 10 ml इंजेक्शन 4 पीस 10/1/26 को सुबह 6:59 में। मिजोलेम 10 ml इंजेक्शन 1 पीस 10/1/26 रात 2:27 में। ये सारे इंजेक्शन थे हमारी बेटी को नींद में रखने की। और जब हमारी बेटी बेहोश थी, नशा में थी, और आप सारे इंजेक्शन आप हमारी बेटी को बेहोश देने वाला लग रहे हैं, तो इसका साफ है कि पहले से ही मेरी बेटी नशे में थी। यदि डोज में थी तो आप नशा का सुई नहीं दे सकते। आप नशा तोड़ने का एंटीडोज देंगे। तो साफ है मेरी बेटी को मारने की तैयारी हो गई। अब आइए 8/1/6 उपरोक्त शांतिदायक दवा देने के बाद भी किया गया। मेदांता अस्पताल जब गई तब भी हमारी बेटी को 10/1/26 को मेदांता अस्पताल में फेंटेनिल इंजेक्शन 1x3 पीस 10/1/26 को, इसका बिल 11/1/26 को 15:37 बजे जनरेट हुआ। ये इंजेक्शन वहां भी क्यों दी गई? अब आप हमको एक बात बताइए, एसआईटी किसको बचाने के लिए सारे रिश्तेदारों का डीएनए, मां बाप सबका, क्यों? कारण क्या था? इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? क्यों इन्वॉल्व है? इसमें लगभग टोटल ऊपर से नीचे बिहार पुलिस क्यों इन्वॉल्व है? इसकी भूमिका सारे साक्ष्यों को नष्ट। अब आप हमको एक बात बताइए, 16 तारीख से 8 तारीख तक मृतकों को आईसीयू में लगातार नशे की सुई दी जाती है। 16 से 8 तारीख और 16 तारीख क्यों? 8 तारीख को यूरिन सिम्पसन टॉक्सिसिटी की जांच की जाती है और मृतिका को नसों की सुई दी गई थी, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। तारीख को प्रभात हॉस्पिटल मृतक को 9 इंजेक्शन, जिसका नाम मैक्सोलम 10 ml है, देता है। स्वाभाविक है, अगर मरीज बच गया तो असली अपराधी पकड़ा जाएगा। आईसीयू में मृतिका को नशे की इंजेक्शन जो कि केटामैक्स 50
mg तथा मेजोलम 10 ml खूब दिया गया। सब नशे की, एक भी नशा तोड़ने की नहीं। अब आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,